महाराजा महेश ठाकुर कॉलेज में संदीप विश्वविद्यालय की ओर से एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का विषय अवेयरनेस अबाउट वेरियस ऑप्शन इन फ्यूचर एजुकेशन था। इस सेमिनार के द्वारा मिथिलांचल के लोगों के लिए संदीप विश्वविद्यालय ने नई आस जगाने की कोशिश की है। संदीप विश्वविद्यालय खजौली से आए अरविंद चौधरी ने कहा कि सुनियोजित एवं लक्ष्यपूर्ण शिक्षा के साथ साथ रोजगारपरक शिक्षा ही हमारी प्राथमिकता है। रोजगारपरक शिक्षा पर प्रकाश डालते हुए संदीप विश्वविद्यालय के कोऑर्डिनेटर धनंजय झा ने कहा कि मिथिला के छात्रों को रोजगारपरक शिक्षा देना हमारी प्राथमिकता है तथा 100% प्लेसमेंट हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष पंडित कमलकांत झा, डॉक्टर बैद्यनाथ झा बैजू, चंद्रमोहन झा आदि उपस्थित थे। मंगलाचरण कार्यक्रमक शुभारंभ कयल प्रस्तुत कर रहल छल दीपक कुमार झा। कार्यक्रम संदीप फाउंडेशन के छे। हम सब एकरा आयोजन के लिए धनंजय जी आयल कहले, लेकिन हमरा सबके घर आंगन में भ रहल छे त हमरो सबके त किछु कर्तव्य भ जाइत अछि। त हम डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू मिथिला यूनिवर्सिटी के सीनेट के आजीवन सदस्य, सिंडिकेट के सदस्य, विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी जी से आग्रह करै छियै जे अपने सभक स्वागत करैत डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू जी। आजुक समय से हमरा लोकनि के लेल से इतिहास रचै वाला अछि। आ ओहि इतिहासक घड़ी में से जई व्यक्तित्व के नामे लोक यज्ञ भ जाइ छै, ओ व्यक्ति भेला कमला। आ तहु में कम हमारे अग्रज कमला बाबू बीएड कॉलेज के प्रधानाचार्य, चौधरी जी इंजीनियर, धनंजय जी कोऑर्डिनेटर, आगू में बूढ़ा भाई बुद्धिमान नक्षत्र मैथमेटिक्स के महाविद्यालय हेड डॉक्टर जटाशंकर चौधरी, महाविद्यालय मैथिली के देश में और विदेश में नेपाल से लक कन्याकुमारी तक अलग जगबै छे हमारे परवा जी, संस्कृत विभागाध्यक्ष हरेराम जी, इकोनॉमिक्स के विभागाध्यक्ष राजकिशोर जी, सब विभागक एठाम शिक्षक कर्मचारी, शिक्षकेतर कर्मचारी सब आई हमरा लोग में एलौ अछि। अखन जे से बसंत के लहलहाइत जवानी आ होली के मदमस्त समय दुनू जे छे से टकरा रहले हैं। अब से बूढ़ जे सेहो मदमस्त में आ जवान के पूछे तो होली के सही रूप पाबनिक सही रूप हमरा लोग के नहीं दै छियै। वो एगो गोष्ठी छै से संपूर्ण असुर के संहार होइ छै, होलिका दहन होइ छै। तैसे हमारे संपूर्ण देश के देव पितर, ऋषि मुनि, विद्वत मंडली खुशी से होली के होलिका दहन मनबै अछि।
जो होलिका के दहन भेले जाय संबद्ध छे संबद्ध जरा के एला ओ एते सबके पढ़बै छै तने हम हुनका साथ कहलकै पहिने हमरा से ने पढ़िए शास्त्र तो बालो हम जगदानंदन में बाला सरस्वती अपुण्य पंचमे वर्षे वर्णे हम जगत हम उनका सा शास्त्रार्थ में जो हम 5 वर्ष पूरा नहीं कलूं आ तोहन विश्वविजी होई छै। दोसर उदाहरण अहाँ के किंवदंती सब जे अहाँ के भारतीय मंडलक इतिहास है जे आदि शंकराचार्य जई धरती पर परभरनी पानी अने डोल से निकाले कि डाबा से निकाले और वो संस्कृत में भाषण करे ओठम का सुगा जो संस्कृत में अने बाज रहल अछि और ई वसंत के उम्रत जे छै आइयो जे ओई त्रेता काल सँ सतयुग सँ आइयो तक ई माने बसंत में आ ओई बसंत में से हम बैसलहुं हैं ने आई सेमिनार सिम्पोजियम संदीप विश्वविद्यालय के द्वारा कौन मिथिला में बैसलहुं हैं तो न्याय नभ्य न्याय सांख्यिकी जैठम के कमला सब छथि ओहिठुना महर्षि गौतम समेत अहाँ के गंगेश उपाध्याय जमिनी मुनि समेत 6टा नैयायिक भेला है से संसार में न्याय मीमांसा नव्य न्याय के से मिथिले में भेला ते मिथिला के धरती पर अपन से मिलाप कर ते संसार के दे अहों के देव भाषा संस्कृत यदि संस्कृत नहीं तो हम अहाँ भोग करतौ ओही सँ इनकम टैक्स कमिश्नर छल मिथिला मंडल छल आगू हमरा जे भरपाई करे के मौका भेल तकर नाम छै संदीप झा संदीप झा संदीप झा इनका अही महामहोपाध्याय महेश ठाकुर 1 मिनट 1.5 मिनट अपन वाणी पर विराम दे। महामहोपाध्याय महेश ठाकुर क्यों लाठी के बल पर क्यों एटॉमिक पावर के बल पर सारा देश विदेश के कब्जा करें लेकिन विद्या सब बाबू रघुनंदन राय भरतपुर कमला बाबू सैकड़ों बेर गेला वही भरतपुर के रघुनंदन राय हिनकर शिष्य महामहोपाध्याय महेश ठाकुर उनका धर्मपत्नी कहलखिन रघुनंदन राय के बंदिना विद्यार्थी में लागल देखब जे की दैया ई रघुनंदन राय सुनने और जहां अकबर के दरबार में शास्त्रार्थ सब एकरे कहे छै संगोष्ठी सेमिनार ओई शास्त्रार्थ से जीते छै तो गुरु दक्षिणा में गुरु के पैर पर से मिथिला राज्य देलखिन जई में अहाँ 100 गोटे बैसल छी यह छै अने महेश ठाकुर आ ओई महेश ठाकुर कॉलेज में संदीप जाके हम सब मिथिला विभूति मिथिला रत्न के सम्मान मखाना के ओई विशाल माला से करे रहियन और वही में वो अहाँ के वचन देने छला जे हम विद्यापति चयन ले प्रस्ताव 45 वर्ष से हम प्रस्ताव पास क सिंडिकेट में रखू हम अपन 1 लाख रुपया जहन बहुत बेच देलम अब के दोसर है हु आफ्टर वैल्यू 8 लाख रुपया संदीप फाउंडेशन एते कहले संदीप झा और आज को 29 जनवरी के विधिवत विद्यापति चेयर ले वो 2 दिलखिन और आई चेयर के विधिवत सारा कारोबार शुरू हुए।
तो हम मिथिला लेल, मैथिली लेल all around development of मिथिलांचल के लेल, all around development of our education, हमारे एजुकेशन के ना मिथिला देश में, वर्ल्ड में हर दिन एगो टांग रहे छन हवाई जहाज पर, और संसार में डिवाइन लाइट जना ही कलाम साहब दे दे ई मैथिली के लेल नहीं, मिथिले के लेल नहीं, ई साइंटिस्ट छै, इंजीनियर नहीं छै, ई साइंटिस्टो छै। ते वही संदीप झा जी के हम अपना तरफ से, विद्यापति सेवा संस्थान के तरफ से, अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन के तरफ से, अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के तरफ से, और ऐ महामहोपाध्याय महेश ठाकुर महाविद्यालय के सचिव छी, तई तरफ से मिथिला के 7.5 करोड़ जनगण जकर 15 करोड़ हाथ तकरा सब के तरफ से हम हुनका स्वागत करै छियन, नमस्कार करै छियन, प्रणाम करै छियन और आशीर्वाद दै छियन जे हुनक दिन दुगुना राय चौगुना होइत रहे। आ ले चूंकि मिथिला में हमर जन्म भेल अछि, एहिठमक लोक के हम की उपकार कऽ सकै छियै, हमरा से की लाभान्वित भऽ सकैया, ताहि दुआरे सिजौल में संदीप फाउंडेशन के अखन 2टा चलि रहल छै, एकटा बीएड कॉलेज आ एकटा पॉलिटेक्निक चलि रहल छै। बहुत पैघ योजना सब उनका से चालू करबाक से अपने सब सुनब। दुर्गा जो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो चुकी बातें बहुत, हो चुकी बातें बहुत, कुछ काम होना चाहिए, हर किसी का दर्द अपने नाम होना चाहिए, हर किसी का दर्द अपने नाम होना चाहिए। बहुत बात हमरा लोग सुनलौ, बहुत लोग के देखलिए, संदीप झा किछु करऽ चाहे छै से हम सब देखी सुनी देख रहल छियै, ताहि लेल हम मंच पर आमंत्रित कऽ रहल छियनि उद्बोधन लेल डॉक्टर ध्रुव कुमार, सिजौल जे संदीप फाउंडेशन के बीएड कॉलेज छै तकर प्रधानाचार्य। परम आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू जी, हमारे चेयरमैन संदीप झा जी के मित्र और राज्य में विकास की धारा बहाने वाले इंजीनियर अरविंद चौधरी जी, मंच पर विराजमान मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष कमलाकांत झा जी, संदीप फाउंडेशन नासिक से आए और इसी मिथिला धरती के लाल श्री धनंजय जी, सभागार में मौजूद डॉक्टर जटाशंकर चौधरी जी, प्रभा जी, हरे राम जी, राजकिशोर जी और आप सभी विद्वजन, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं विद्वानों की मंडली में हूँ, विद्वानों की धरती पे हूँ। कुछ विद्वान को परिमार्जित करने के प्रयास इसी मिथिला की धरती के गौरव लाल और जिन्हें हम सब बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और हम सबको इन पर नाज है। संदीप झा जी, मेरा इशारा है संदीप झा जी की तरफ, उनकी कोशिश है कि जो लोग यहाँ हैं और अपनी ज्ञान शक्ति को बढ़ाने के लिए देश और दुनिया में जाते हैं, उन्हें एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जो इसी मिथिला की धरती पर रहकर वे अपनी प्रतिभा और परिमार्जित कर सकें। शायद यही कारण है कि महाराष्ट्र की धरती पर अपना हुनर, अपनी काबिलियत, अपनी इच्छा शक्ति और अपनी दूरदर्शिता स्थापित करने के बाद फिर गांव लौटते हैं और महज 5 सालों में, जैसा कि आपने सुना,
विस्तार से बैजू जी ने बताया, सिजौल मैलाम आज किस कदर काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनने की दिशा में अग्रसर है। भले पढ़ा हूँ पटना विश्वविद्यालय में, लेकिन मैंने जहाँ पढ़ाई की है वो भी मिथिला से जुड़ा हुआ है। हम सब जो एमए पढ़ते हैं पटना यूनिवर्सिटी में दरभंगा हाउस में पढ़ते हैं, और जैसा कि आप सब जानते हैं, सब विद्वजन हैं, दरभंगा हाउस का रिश्ता सीधे सीधे मिथिला से है। तो हम लोग चाहे बिहार के लोग हों या भारत के किसी हिस्से में हों, सभी मिथिला से निश्चित तौर पर किसी न किसी रूप से जुड़े हों, चाहे वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। और यही है मिथिला की खासियत। चाहे मान हो, मखान हो, भाग हो, हर जगह हम अपनी संस्कृति जिस पर गर्व करते हैं, कहीं ना कहीं से मिथिला की खुशबू उसमें रहती है। खान पान में, पहनावे में, बात विचार में। अगर कहीं पूरी धरती पर कहीं मीठी बोली है तो मिथिला की है। फिर एक ऐसा लाल है जो मिथिला का मान सम्मान करते हुए कुछ और देना चाहता है, वो शिक्षा के क्षेत्र में देने की कोशिश कर रहे हैं। हम सबका ये पुनीत कर्तव्य है कि इसमें शामिल हो। इसके लिए उन्हें किसी भी तरह की दूसरी मदद की आवश्यकता होती है, आर्थिक ही नहीं। आप सबके आशीर्वाद से संदीप झा जी आज इस मुकाम पे खड़े हैं जहां सिर्फ आपके संबल की जरूरत है, अपने सहयोग की जरूरत है। संदीप यूनिवर्सिटी नासिक की तरफ से हमने यहाँ एक सेमिनार का आयोजन किया था। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य है मिथिलांचल के बच्चे में अवेयरनेस पैदा करना कि हायर एजुकेशन में क्या क्या ऑप्शंस हैं। हमारे बच्चे नॉर्मल कोर्स करते हैं, हम अभी ऐसे कोर्सेस की जानकारी उनको देना चाहते हैं इस प्रबुद्ध नागरिकों के माध्यम से, जिससे उनको हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन में वो शामिल हो सकें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इंजीनियर, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लॉ, अच्छे फैकल्टीज़ में जाकर के अच्छा नाम रोशन करें। इसके लिए संदीप यूनिवर्सिटी ने पहल भी किया है। हमने एक स्कॉलरशिप विज्ञान प्रारंभ किया है यहाँ पर, जिसमें मिथिलांचल के टॉपर बच्चे को अच्छी स्कॉलरशिप मिलने वाला है। उसी के संबंध में हम यहाँ कुछ पेरेंट्स को और कुछ विद्वान को बुलाए हैं और उनसे बातचीत करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे चेयरमैन को आना था, लेकिन कुछ आकस्मिक घटना की वजह से वो यहाँ नहीं आ सके, गांव में आए हुए हैं, कुछ परेशानी की वजह से वहाँ नहीं आए। इसलिए यहाँ पर हमारे बीएड के प्रिंसिपल डॉक्टर ध्रुव जी और हमारे यूनिवर्सिटी के निकटतम सहयोगी डॉक्टर श्री अरविंद चौधरी जी जो इंजीनियर हैं वो आए हुए हैं। वैद्यनाथ चौधरी जी की अध्यक्षता में हमारा ये कार्यक्रम आज हो रहा है। तो इस यूनिवर्सिटी के जो दो यूनिवर्सिटी हमारा हुआ है संदीप यूनिवर्सिटी, एक मधुबनी में सिजौल में और दूसरा नासिक। हम अभी इस साल नासिक में इंटेक भरना चाहते हैं। वहाँ पर बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, अच्छा हॉस्टल से रहने की व्यवस्था है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ से बच्चे नासिक आए, जहाँ पर हमने इतनी अच्छी व्यवस्था किया है, जहाँ पर 100% प्लेसमेंट है। तो हम चाहते हैं कि मिथिलांचल के बच्चे वहाँ आए। उसके लिए हम यहाँ स्कॉलरशिप एग्जाम का आयोजन करने वाले हैं। तो हमारे मिथिलांचल के बच्चे को स्कॉलरशिप मिले और वो हमारा कॉलेज को चुने, हमारे इंस्टीट्यूट को चुने। हम चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे वो नासिक आगे पढ़ें। तो और मधुबनी वाले पॉइंट का क्या हुआ है? अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। मधुबनी वाला में इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ ज़मीन कम पड़ी थी, जिसको हमने अभी रेडी कर लिया है। कैबिनेट का एक सिग्नेचर है, जो हम 2018 से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। कुछ कोर्सेज के नाम भी हमारे पास इंजीनियरिंग में यूरिटिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल अच्छे कोर्सेज में फैशन डिजाइनिंग का भी कोर्स कराते हैं, ब्यूटिशियन का कोर्स कराते हैं। संदीप लॉ स्कूल है हमारा, जिसमें हम लोग BA LLB, BBA LLB कराते हैं, MBA कराते हैं, UG और PG के टोटल रूटीन कोर्सेज कराते हैं, टोटल रूटीन कोर्सेज। जी, आपकी यूनिवर्सिटी से जो बच्चे कोर्स करते हैं, बाहर निकलने के बाद उनकी क्या महत्वता होगी, कितनी महत्वता होगी? हमारे यूनिवर्सिटी से हमारा जो सिलेबस है सब इंडस्ट्री का जो डिमांड है उसके ओरिएंटेड हम सिलेबस बनाते हैं। और हम इस तरह से हमारे सेमेस्टर कंप्लीट कराते हैं कि हमारे बच्चे बाहर निकलने के बाद जॉब का मोहताज नहीं हो। हमारे 10% बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप रहेंगे, जो खुद का काम करेंगे, खुद का बिजनेस करेंगे, उसका भी हम ट्रेनिंग देते हैं। बाकी 90% बच्चे का 100% प्लेसमेंट हो जाएगा और हम कॉलेज में नौकरी दे देते हैं।
बाहर जाने की जरूरत है। आपका शुभ नाम? धनंजय झा, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ यूनिवर्सिटी का, और स्पेशली मिथिलांचल में हम संदीप यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन सेंटर चलाते हैं। बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को जानकारी देते हैं। आप सबके माध्यम से मैं ये जानकारी हर बच्चे तक देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ें। कहाँ से? स्नातकोत्तर वेद विभाग में यूजी से संपोषित राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में अश्वमेध यज्ञ के विषय पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन वैदिक मंगलाचरण से किया गया। इसके बाद संगोष्ठी में सभी मंचासीन अतिथियों का पाग चादर से स्वागत किया गया। मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में डॉक्टर किशोरनाथ झा, डॉक्टर लक्ष्मीनाथ झा आदि उपस्थित थे। अंशः एव मम नास्ति तादृशं सामर्थ्यं यत् सर्वेषां नामानि गृह्णामि भवन्तो वन्द्यन्ति। विषयः अयम् अतीव गम्भीरः वर्तते इति भवन्तः जानन्ति। डॉक्टर विद्येश्वर झा जी महाभागेनापि इदं सूचितं यत् विषयः तदानीम् अश्वमेधयागस्य भौतिकं रूपम् एव प्रधानम् आसीत्। साम्प्रतं स्वतन्त्रे भारते अथवा विंशशताब्दे आध्यात्मिक्याः व्याख्यायाः अवसरः जातः। श्री अरविन्द महाभागेन, श्री दयानन्देन च सर्वेषां वैदिककर्माणाम् आध्यात्मिकी व्याख्या प्रवर्तिता। एवमेव एतेपि अश्वमेधयागस्य आध्यात्मिकं व्याख्यां कुर्वन्ति इति मम मतं वर्तते। मया तु एकः निबन्धः लिखितः अश्वमेधयागस्य परिचयार्थं। सर्वे जनाः जानीयुः ये श्रौतसूत्राणि नाधीतवन्तः। चला जाता था अश्वमेध में, जो कोई व्यवधान पकड़ता था उस अश्व को, उसके साथ उसका युद्ध होता था और युद्ध में विजय प्राप्त करते हुए समग्र विश्व को जीत लेता था। ऐसा अश्व उपलब्ध नहीं है और चक्रवर्ती सम्राट को ही यह यज्ञ करने का अधिकार है, और चक्रवर्ती सम्राट अभी हमारे यहाँ है नहीं, इसलिए कोई दुष्परिणाम न हो जाए यज्ञ करने में, इसलिए कलयुग में इसे वर्जित कर रखा गया है। और कालांतर में कभी ऐसा पुनः स्वर्णिम युग आएगा जो वेदों के इस यज्ञ को करने के लिए हम सब पुनः प्रवृत्त होंगे। यह इसी आशा के साथ हम इस ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए यह यज्ञ कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनय कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर और इस कार्यक्रम के संयोजक। इस संगोष्ठी का क्या महत्व है और क्या किस लिए रखा गया है? देखिए, हमारे इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई उसका मूल उद्देश्य निर्धारित किया गया संस्कृत प्राच्य भाषा में वर्तमान तथ्यों को समाज के सामने लाना और उनका प्रचार प्रसार करना। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न संगोष्ठियों के लिए हमको वित्तीय अनुदान स्वीकृत किया और वहाँ से आया, और हमारे कुलपति महोदय ने प्रत्येक विभाग को अधिकृत किया कि अपने अपने विषय के प्रचार प्रसार के लिए आप इस संगोष्ठी के माध्यम से कार्य प्रारंभ करें। इसी कड़ी में आज स्नातकोत्तर वेद विभाग के द्वारा वेद विषयक विचारों की प्रस्तुति के लिए इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी का मुख्य विषय है अश्वमेध याग विमर्शा। अश्वमेध यज्ञ एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रौत यज्ञ है जो आजकल लुप्त हो गया है। प्राचीन काल में अश्वमेध यज्ञ संपादित किया जाता था। मुख्य रूप से आज के लोग ये समझते हैं कि इन यज्ञों का केवल सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इन यज्ञों का वैज्ञानिक महत्व है। वैज्ञानिकता की दृष्टि से आप यदि देखें तो इन यज्ञों के संपादन से वातावरण शुद्ध होता है, समय पर वर्षा होती है, और विश्व बंधुत्व किया। जैसे अश्वमेध एक घोड़ा छोड़ा जाता था और वो पूरे विश्व का परिभ्रमण करता था। पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का साधन यह अश्वमेध यज्ञ था। तो इस
का वैज्ञानिक पक्ष जो है, उस वैज्ञानिक पक्ष को समाज के सामने लाने के लिए इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यही हमारा मूल उद्देश्य है कि हम समाज के सामने लाएं कि हमारे इन यज्ञों की क्या विशेषता है, उनकी क्या वैज्ञानिकता है, समाज में उनका क्या महत्व है। और आज हम आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में बहुत से विद्वान आए हैं। राष्ट्रपति से सम्मानित 2 विद्वान आए हुए हैं जिनका जीवन ही पूरा संस्कृत और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में समर्पित है। उनके विचारों को हम सुनेंगे, अपने लोगों के बीच आत्ममंथन करेंगे। यही इसका उद्देश्य है। प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मिलकर मीडिया कप से पूर्व क्रिकेट का अभ्यास किया, जिसमें कुलदीप झा, सुजीत कुमार, अमित कुमार सिंह, संतोष कुमार मंडल, मनोज झा आदि पत्रकार ने मीडिया कप के पूर्व नागेंद्र झा स्टेडियम में क्रिकेट का अभ्यास किया। सभी पत्रकार अपनी टीम को जिताने और बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्साहित थे।